भटकता यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। क्यों भटकता यहाँ से वहाँ, इनकी चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारे से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारे से नाते बना। ये करते मुलाकात है, मेरे श्यामा की क्या बात है। ये करते मुलाकात है, मेरे श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, डरने की क्या बात है। छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते रहे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है। बोले श्यामा प्यारे की जय हो। कन्हैया ने कहा, ऐसे राधा रानी के हमारे ऊपर कृपा है कि जो मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। अब 7 दिन 7 रात पर बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश। बाबा ने कहा कि लाला, मेरे जीवन में ऐसी बारिश कभी नहीं हुआ था। लग रहा है कि सब तहस नहस हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। इंद्र आदेश दिए, जाओ देखो अगर सब तहस नहस हो गया बंद कर दो बारिश। एक सेना आया, देख कर गया, बोला कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, तो पानी कहाँ जा रहा है साहब। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जी इतना बारिश हो रहा है, वो बोल रहा है कि धूल उड़ रहा है, वहां पानी कहाँ जा रहा है। तो बोले अगस्त मुनि जो है सब पान कर रहे हैं, पिए जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, इतने प्यासे थे महाराज। तो सुखदेव जी ने कहा कि रामावतार में भगवान जब लंका पे विजय प्राप्त करके आए अयोध्या, और सीता मैया ब्राह्मण की भक्त थी, बहुत सम्मान, ब्राह्मण संत की खूब सम्मान करते थे। एक दिन सीता मैया ने राम जी से बोली कि हे प्रभु, मेरा मन करता है कोई ब्राह्मण आकर के हमारे हाथों से भोजन करे, मैं बनाऊं अपने हाथों से और प्रेम से पा करके जाए। राम भगवान ने कहा, सीता अपना काम करो, क्या इसे ब्राह्मण चक्कर में पड़ी हो। नहीं प्रभु, मेरा इच्छा है कि कोई ब्राह्मण आवे हमारे यहाँ और प्रसन्न होकर के जाए। राम भगवान ने कहा, देवी अभी तो ब्राह्मण को देखे नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब चर्चा छोड़ो, अपना काम करो। कहने प्रभु, बुलाए किसी बुलाओ। अच्छा ठीक है। तो राम भगवान ने आवाहन किया अगस्त महाराज का। अगस्त महाराज जो है प्रकट हो गए, एकदम दुबले पतले थे। सीता मैया ने सोच के ये ब्राह्मण मिले थे इनको बुलाने के लिए। अरे कुछ मोटा तगड़ा होता तो खाता, अच्छा ये इतना पतला दुबला है, क्या खाएगा। अगस्त ने कहा कि प्रभु के आदेश है। तो भगवान ने कहा कि महाराज, आपकी माता जी आपको याद की हुई हैं और बोले हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद पाइए। अगस्त महाराज बोले कि देखो प्रभु,
मुझे तनिक भी भूख नहीं है, अगर आप कहो कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, भोजन करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। सीता मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको भोजन करके ही जाना है और तृप्त होकर के जाना है। तो अगस्त भगवान महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तब भोजन ही कराओ। सीता मैया बोले कि महाराज जी ऐसा करिए, रसोई के द्वार पे बैठिए, मैं अंदर से ताजो ताजो बना करके आपको खिलाती रहूंगी और प्रेम से आप पाते रहिए, गरम गरम पाते रहिए। तो सीता मैया बड़े से परात में बढ़िया सा कटोरी में सब्जी दाल सब पूरी कचौड़ी सब अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके महाराज जी के सामने रखे थे। बोले महाराज जी आप आइए। तो महाराज ने जब देखा और देख करके जोर से हंसने लगे। सीता मैया बोली महाराज क्या हुआ, आप आइए ना प्रसाद। अगस्त मुनि बोले कि देवी अगर भोजन कराना हो तो कायदे से कराओ, क्या है छोटी छोटी कटोरी में सब्जी दाल सब कचौड़ी छोटा छोटा पूरी छोटा छोटा, यदि भोजन कराओ तो अच्छे से पूरा भोजन कराओ ना। हे महाराज मैं समझी नहीं। कहीं देवी अच्छा आप लोग देखे हैं आजकल ऐसा ऐसा कटोरी आ रहा है ना, एक कलछुल दाल डाल के भर जाता है ना, एक कलछुल सब्जी डालो और कटोरी भर जाएगा। और यह कल कंपनी जो है मेहमानों के लिए बनाएगी, यदि आपके यहाँ मेहमान कोई आवे तो इस कटोरी का ही प्रयोग करना, तो भोजन कम खपत होगा, कम खाएगा वह। अगर मान लो दो चार बार हम मांगे ही लिया आपसे तो या दाल दो, तो फिर आप कलछुल डालेंगे फिर भर जाएगा, फिर मांग लिया दाल दो फिर कलछुल दोगे भर जाएगा, तो देने वाले के मन में यह होगा कि राक्षस है क्या ये, कितना खा। तो देखो माताएं, गांव के एक मेहमान होते हैं और एक शहर के मेहमान होते हैं। तो कुछ लोग यह सोचते हैं कि शहर वाले बहुत कम खाते हैं, सही बात ना, शहर वाले कम खाते हैं, ये हम तो नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि हम भी देखे हैं कि शहर वाले क्या करते हैं, सुबह उठे अपना पाव रोटी खाए, चाय पिए, नमकीन खाए, फिर निकल गए रोड पे, तो वहाँ पे जलेबी खा लिए, पकौड़ी खा लिए, छोला खा लिए, भटूरा खा लिए, फिर और आगे कुछ दूर पे गए वहाँ भी खा लिए, इष्ट मित्र के यहाँ गए। और मार्केट तो है ही वो, जहाँ जा रहे खा ही रहे हैं, और दोपहर को आते हैं 2 रोटी खाते हैं, तो ये होता है बड़ा कम खाए। और गांव वाले बेचारे क्या करते हैं, गांव वाले सुबह उठे अपना गए, सुबह चरी काटे, मारे, फिर गए धान खेत में गए, गेहूं खेत में गए, उसको काटे, सारी व्यवस्था देखे, और सारा व्यवस्था देकर जब दोपहर को आते हैं नहा करके, हाँ तो जब खाएंगे तो एक ही बार न खाएंगे, नाश्ता तो हुआ नहीं उनका, तो एक ही बार खाएंगे, तो 4, 6, 10, 12 जो हो जाए हो जाए। अभी एक गांव है ना इधर, नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा भी नहीं, नजदीके गांव है, वहाँ सब ऐसे रोटी खाते हैं, ऐसे बित्ता से देख रहे हैं कितना रोटी है, एक बित्ता में जितना रोटी आ जाए, अब चाहे 10 ठुआवे चाहे 15 ठुआवे, ऐसे नाप लें कि हकीकत में कर रहे हैं, कोई कहानी नहीं है, हकीकत में उनके सामने भोजन आ जाएगा तो ऐसे नाप लेंगे, कहीं कम तो नहीं है, तब आराम से भोजन पाएंगे। अब चाहे उसमें 10 ठुआवे चाहे 15 ठुआवे। तो गांव के यदि मेहमान आवे तो छोटे कटोरी का प्रयोग कृपया न करें, ऐसे कटोरी का प्रयोग करो जिसमें 4-5 कलछुल दाल आता हो, 4-5 कलछुल सब्जी आता हो, आप तो रोटी भी ऐसा बनाओ कि रोटी रोटी होना चाहिए। अब रोटी जो है छोटी कचौड़ी तरह पूरी तरह हो गई है, और पूरी कचौड़ी जो है एकदम फूल की तरह हो गई है, गोलगप्पा जैसा कि एक बार में मरोड़ो खा लो, ऐसी व्यवस्था चल रहा है आजकल। हम गए थे प्रयाग में शादी कराने के लिए, होटल में शादी था, तो सुबह मटिमंगरा हुआ, भक्तवान हुआ, कथा हुआ, पूरा दिन बीत गया, नाश्ता से मुलाकात नहीं हुआ। फिर शाम को शादी की व्यवस्था, फिर शादी भी हो गया, पूरा दिन बीत गया, पूरा रात शादी भी हो गया, बिटिया की विदाई भी हो गई, रिश्तेदार चले गए, हम भी अपना स्नान वगैरह कर पूजा करके बैठे। तो जजमान की पत्नी कह रही महाराज भोजन करेंगे क्या? वाह गजब है। हम कहा तनिक भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। अरे महाराज कल से आप ऐसे हैं,
सुबह से शाम तक पूरा रात बीत गया, तो कुछ खा लीजिए। हम कहा तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद कथा भी था सत्यनारायण जी का, तो महाराज जी कथा के तब जाइएगा। हम कहा ठीक है, तो कुछ नाश्ता कराइए तब कथा की व्यवस्था हो। तो जो शहर का घर थोड़ा होता है लंबे में होता है, शहर वाला घर लंबे में होता है, तो यहाँ हम भोजन करने के लिए बैठे हैं और जहाँ दरवाजा है वहाँ पे उनका किचन था। अब देवी जी गई, वही कटोरिया था कंपनी वाला, VIP कटोरी, उस कटोरी में सब्जी लाई और पराठा भी पराठा की तरह ही था। गांव का पराठा तो कुछ मोटा बनता है बड़ा, लेकिन सिटी का थोड़ा बहुत पतला और छोटा बनता है। तो देवी जी उस कटोरिया में सब्जी, वो शायद हमारे लिए रखी थी कटोरी, कटोरी में सब्जी और एक पराठा बना कर लाई थी। यूँ नहीं कि 2-4 ठो रख दीजिए एक बार और रख के हट जाइए वहाँ से, और जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे हम खाएंगे, चाहे वो सम्मा खा जाए चाहे आधा खाएं, ये हमारी व्यवस्था है। अब देवी जी सब्जी कटोरी में ला करके और एक पराठा हमारे पास लेकर के आई। अब हम देखे भोग लगाए, अब सोच रहे चली जाती तो ठीक था। तो भाई अगर जाती तो हमारी भूख इतनी तीव्र गति था, अगर चली गई होती तो हम एक बार में उसको मोड़ करके और पा जाते। लेकिन देवी जी गई नहीं, वहां से खड़ी थी देवी जी, तो हम भी क्या किए, उससे पराठे कम से कम 10 बार तोड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा खाए हैं, थोड़ा थोड़ा खाए। हमारा जब पराठा समाप्त हो गया, फिर देवी जी गई बनाई, फिर एक ठो लेकर के आए, फिर हम उसी प्रकार खाए। तीनों जब खत्म हो गया, फिर गई बना करके फिर लेकर के आई। महाराज जी ताजा ताजा खाइएगा आराम से। उनका आराम ही है, कौन हमको मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे। 3 पराठा का हमका बस देवी हो गया, बहुत हो गया। अरे महाराज जी बहुत कम खाते हैं। हम कहा देवी जी हम 2 ही खाते हैं, आपका प्रेम था जो 3 ठो खा गए। और हकीकत में बता रहे हैं कि उसमें हमारे भूख इतनी तेज थी, अगर वैसा पराठा 15 ठो लाते तो हम निश्चित खा जाते। ऐसा भूख था हमारे पास कि 15 पराठा तुम जरूर खा गए होते, उनका छोटा छोटा पतला पतला पराठा। हम कहा देवी जी 2 ही खाते हैं, आपका प्रेम था जो 3 खाते हैं। अच्छा खाली कहा देवी हम जा रहे हैं घर। अरे महाराज कथा कौन कहेगा? हम कहा जीते रहेंगे तो बहुत कथा आएगा, कहते रहेंगे, जब हम रहेंगे ही नहीं तो कथा कौन कहेगा। तो हम चले आए वहाँ से घर। तो माताओं से ही प्रार्थना है कि गांव के जब कोई आए भक्त भगवान तो बड़े कटोरी का प्रयोग करना, थोड़ा सा रोटी मोटा हो, पका रहे, छोटा छोटा नहीं। मान लो अगर छोटा है भी एक बार में 7-8 ठो रख करके हट जाओ वहाँ से, वहाँ खड़ी मत होइए। और फिर 4 ठो लेकर के वापस आके फिर रख के फिर चले जाओ। और फिर तीसरी बार जब लेकर के आइए तब बोलिए कि रख दूं, तो इच्छा होगी तो बोलेंगे, नहीं तो बोले हाँ हो गया है बस अब नहीं चाहिए। पूरे यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वही अगस्त महाराज जी कह रहे हैं देवी खिलाना हो तो कायदे से खिलाओ। क्या छोटी छोटी कचौड़ी छोटी छोटी कटोरी में लेकर के आई हो तो महाराज जी क्या करूं, कहीं सबको गिरा दो तुम्हें, और कहें जो पूरी निकाल रहे हो पौना से ना, ऐसे पौना से निकाल कर ऐसे गिरा दो हमारे लिए। ऐसे भोजन कराया जाता है। अब भोजन करूंगा तो अच्छे से भोजन करूंगा ना। अगस्त मुनि जो है सुबह से शाम हो गया भोजन कर रहे हैं, भोजन चल रहा है उनका। अच्छा जब शाम हो गया तो सीता मैया सोचे कि अब आराम करें, हो गया होगा। तो महाराज जी प्रणाम, चलो भी बनाओ, भी अभी बोलो मत, हम भोजन करते हुए बोलते नहीं है, अभी बनाओ बनाओ। तो सीता को लगा कि रातों खाएंगे क्या। अच्छा अब शुरू है उनका, बेचारी बना रही है, काट रही है, पका रही है, दे रही है। अब खिलाते खिलाते 3 दिन 3 रात हो गया। सीता मैया एकदम थक गई। सीता मैया ने गणेश भगवान को बुलाया, गणेश जल्दी आओ। गणेश जी आ गए। क्या बात है मैया? रिद्धि सिद्धि को बुला लो। रिद्धि सिद्धि आ गई। आदेश कहें कुछ भी हो महाराज बिना खाए ना उठे। 7 दिन 7 रात्रि हो गया, महाराज जी का भोजन चल रहा है, अखंड भोजन चल रहा है। सीता मैया ने कहा गणेश जी 9 निधियों को बुला लो, और 9 निधियां भी आ गई। अब कोई काट रहा है, कोई पका रहा है, कोई परोस रहा है। 13 दिन 13 रात हो गई। और सीता मैया महाराज जी प्रणाम, पानी पी लीजिए ना थोड़ा सा, शायद पानी पी लोगे तो भर जाएगा। तो अगस्त मुनि बोले देवी अभी मेरा आधा नहीं हुआ है, और जब आधा हो जाएगा मैं पानी मांगूंगा। अब सीता ने करी राम राम राम, 13 दिन हो गया, अभी आधा ही नहीं हुआ इनका, न जाने कब आधा होगा। 16 दिन 16 रात हो गया।
सब थक गए हैं, एकदम थक गए हैं। जो रफ्तार था बनाने का खिलाने का, एकदम धीरे धीरे बना रहे हैं, परोस रहे हैं। और 17वें दिन भगवान राम जी आए। क्यों? सीता महाराज जी का भोजन चल रहा है ना। सीता मैया बोले शांत रहिए, ऐसे में बोली थी ब्राह्मण बुलाने के लिए। राम भगवान ने कहा देवी मैं तो पहले कह दिया था कि सावधान हो जाओ ब्राह्मण से, अभी तुम ब्राह्मण को देखे नहीं हो। अरे प्रभु तो हम थोड़ी जानते थे कि, अरे ये सोचते कि बहुत ज्यादा खाएगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो खाएगा तो नहीं खाएगा ना। बताइए 17 दिन हो गया, अभी महाराज जी का आधा भोजन नहीं हुआ है। ये श्रद्धा का टांग तोड़ करके बैठ गए हैं, ये जा कहाँ रहा है। तब अगस्त भगवान तरह जब देखे कि प्रभु क्या करूं, तो भगवान ने इशारा किया कि बस करो, बहुत हो गया। तब जोर से अगस्त महाराज जी को डकार आया, हाँ मैया पानी लाओ, आधा हो गया है। सीता मैया आई, हाथ जोड़ी महाराज 25-50 अंडे में आपका पेट भरेगा नहीं, इतना हमारे पास जल है नहीं। तो राम भगवान ने कहा कि महाराज ऐसा करिए कि एक जुग में भोजन करो और दूसरे जुग में पानी पियो। आज वही बारिश हो रहा है जो अगस्त मुनि सारा पानी पीते जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इंद्र को समझ में आ गया कि ये निश्चित ब्रह्म है, ये मैंने क्या किया। इंद्र ऐरावत हाथी से आए और गिरिराज जी के पास में उतर करके गोविंद के चरणों में लेट करके प्रणाम किया। इंद्र ने कहा कि विशुद्ध सत्वम तव धाम सा,